ट्रम्प के आते ही बढ़ने वाली है महंगाई। अगर वो हम पर टैक्स लगाएंगे तो हम भी उन पर टैक्स लगाएंगे। ये वार्निंग है यूएसए के नए होने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की। ट्रम्प साहब का कहना है कि इंडिया को उनके टेन्योर के दौरान हाई टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनके टेन्योर में इंडियंस का यूएस जाना उतना आसान नहीं होने वाला जितना कि अब तक होता आया है। क्या इसका मतलब ये है कि ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना इंडिया के लिए बुरा होगा, या फिर ट्रम्प की चाइना के प्रति नाराजगी को देखकर ये कहा जा सकता है कि ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए फायदे का सौदा होगा? अगर इन दोनों सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया को अफेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीकों से। 20 जनवरी 2025 ये वो तारीख है जब टेक्निकली यूएसए और वर्ल्ड दोनों का ही अगले 4 सालों का भविष्य तय हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने शपथ लेने के लिए इस तारीख का चुनाव किया है और उनके शपथ लेते ही यूएसए से लेकर दुनिया के कई देशों और साथ में इंडिया पर इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। इंडिया के केस में हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इंडिया के फाइनेंसेस में देखने को मिलने वाला है। अपने चुनाव के प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वो इंडिया पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे क्योंकि इंडिया ने उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखे हैं। ये बयान अक्टूबर का है। अब दोस्तों, पहले तो यही समझ लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह के टैरिफ की बात हो रही है। दरअसल जब भी कोई एक देश किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है तब वो ये तय कर सकता है कि उस पर कितना टैक्स लगाना है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट ए और बी एक ही तरह का सामान है, लेकिन ए इंडियन है और बी अमेरिकन। ऐसे में अगर इंडिया चाहे तो बी पर ज्यादा टैक्स लगा देगा ताकि लोग ए को ज्यादा खरीदें और इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जाए। जब से मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तब से इंडिया ऐसा ही करता रहा है और इसी कारण एप्पल जैसे फोन ब्रांड्स या तो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज शुरू करते हैं या फिर उन्हें महंगे दामों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता है ताकि हाई टैक्सेस को पे किया जा सके। इंडिया इस तरह के टैरिफ फॉरेन प्रोडक्ट्स पर लगा रहा है। उस समय की बाइडेन गवर्नमेंट ने तो इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, लेकिन ट्रम्प की कैंपेन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन सिर्फ अमेरिका के प्रोडक्ट्स को ही खरीदें। इसके लिए उन्होंने चाइना, कनाडा और मेक्सिको जैसी कंट्रीज पर टैरिफ बढ़ा भी दिया है। हालांकि इंडिया पर कोई भी इस तरह का फैसला आना बाकी है, लेकिन एक चीज तो तय है, वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो कि इलॉन मस्क को इंडिया से दूर रहने की भरपूर कोशिश कर रही है, चाहे वो इंडिया की ईवी पॉलिसी हो जिससे कि टेस्ला इंडिया नहीं आ पा रही है, या फिर स्टारलिंक के साथ हो रही स्क्रूटनी हो जिससे कि इस इंटरनेट ब्रांड को इंडिया से बाहर रखा जा सके। चाहे टेस्ला हो या स्टारलिंक, अब इंडिया की तरफ से इन दोनों को बाहर नहीं रखा जा सकेगा और इसका कारण इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प का साथ में इलेक्शन लड़ना है। ये सुनकर आप बहुत हैरान महसूस कर रहे होंगे, लेकिन यही सच है। इस बार के यूएस इलेक्शंस में इलॉन मस्क की तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प की अच्छी खासी मदद की गई थी और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म एक्स को एक खास तरह का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए भी यूज किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वही एक्स है जो कि एक समय पर ट्विटर था। ट्रम्प के अकाउंट को इसके मैनेजमेंट ने ब्लॉक कर दिया था। हालांकि आगे चलकर इलॉन मस्क ने इस प्लेटफॉर्म को खरीदा और न सिर्फ खरीदा बल्कि इसे ट्रम्प के हक में यूज किया और इसलिए इस मदद के बदले आने वाले समय में उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज का हेड भी बनाया जाएगा। I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit. ऐसे में अगर इंडिया ट्रम्प के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहता है तो मजबूरी में सही, लेकिन स्टारलिंक और टेस्ला के लिए हमें रास्ते आसान करने पड़ेंगे और ये ईवी के दूसरे ब्रांड्स और जियो फाइबर जैसे इंटरनेट कनेक्शंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसी तरह से इंडिया पर भी कई छोटे बड़े फाइनेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर वर्ल्ड अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया पर कई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलने वाले हैं। जैसे सबसे जरूरी और सबसे फायदेमंद इम्पैक्ट होगा चाइना को मिलने वाली सहूलियत इंडिया को मिलेगी। अगर यूएसए की नजरों से देखा जाए तो चाइना यूएसए के लिए आने वाले समय में एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। जीडीपी के मामले में वो बस यूएसए से 1 पॉइंट ही नीचे है और चाइना के पास दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा मिलिट्री है। अब इन दोनों पॉइंट्स से यह साबित होता है कि चाइना जल्द ही अपने फ्रंट पर यूएसए से आगे निकल सकता है और ये बात यूएसए के लिए एक बड़ा कंसर्न है और इस कंसर्न का सोल्यूशन है इंडिया। अगर एशिया में ही इंडिया को सबसे ज्यादा ग्रो करने दिया जाए तो चाइना एशिया में ही सुपर बॉस नहीं बन पाएगा, बाकी कॉन्टिनेंट्स को तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ट्रम्प इंडिया को फेवर करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले कर सकते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में हमें जो दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो है पाकिस्तान का कमजोर पड़ना। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने टेन्योर के दौरान पाकिस्तान को दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प को डबल करने की बात की थी,
हालांकि ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 2018 में इसे काफी कम कर दिया था और आने वाले टाइम में जब वो दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे तब ये देखा जाएगा कि वो पाकिस्तान को मिलने वाली मदद को और कम कर रहे हैं। एक तरफ जहां फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए ट्रंप खतरे की घंटी बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट मौजूद है कि ट्रंप की वजह से हमारे एलाइज स्ट्रांग होंगे और हमारे ओपोनेंट्स कमजोर होने वाले हैं। ओपोनेंट्स वाली बात तो चाइना और पाकिस्तान के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी कुछ हुआ है जिससे ये कहा जा सके कि ट्रंप ने हमारे एलाइज को स्ट्रांग कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, ट्रंप का कहना है कि वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने प्लान्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इस युद्ध में अब तक रशिया और यूक्रेन का बहुत सा नुकसान हो चुका है। साल 2024 में रशिया के 4,30,000 सैनिक मारे गए थे और इतना ही बड़ा नुकसान यूक्रेन को भी उठाना पड़ा था। यूक्रेन से तो हमारी कोई साझी दोस्ती नहीं है, लेकिन रशिया का नुकसान एक तरह से इंडिया का नुकसान ही माना जाएगा, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि रशिया ने इंडिया को सीधी मदद ऑफर की है। चाहे 1965 के युद्ध में मीडिएशन करनी हो या फिर 1971 के युद्ध में इंडिया की तरफ से सीधे फ्रंट पर आकर लड़ना हो, रशिया ने हमेशा ये एश्योर किया है कि वो इंडिया के साथ खड़ा है। ऐसे में रशिया के शहीद होते हुए सैनिक एक तरह से इंडिया का भी नुकसान है। हालांकि ये नुकसान जल्द ही रुकने वाला है, क्योंकि जल्द ही ट्रंप की बदौलत ये वॉर भी रुकने वाली है। इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया को ट्रंप का एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्वाड कंट्रीज के जरिए। आपको ये पता ही होगा कि इंडिया क्वाड का हिस्सा है और इंडिया के साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी इस ग्रुप का हिस्सा है। ट्रंप ने अपने पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में क्वाड कंट्रीज को हर तरह के व्यापार में प्राथमिकता दी है। आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि वो दोबारा ऐसा ही कुछ करने वाला है और इसका सीधा फायदा इंडिया को होगा। दोस्तों, अब तक तो आपने कई पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देख लिए, लेकिन अब बातचीत को खत्म करने से पहले बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस की, जिसका हमें नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये कॉन्सिक्वेंस है H-1B वीजा। ये एक तरह का वीजा होता है जो कि टेम्पररी तौर पर फॉरेनर्स को दिया जाता है ताकि वो आकर कुछ समय यूएसए में काम कर सकें। हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि यह वीजा कन्वर्ट होकर परमानेंट बन जाता है। अब इस पर दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज मौजूद है। पहला ये कहता है कि ये तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे कंपनीज को ये सहूलियत मिलती है कि वो दुनिया में बेस्ट तरह के टैलेंट को हायर कर सके। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि इस तरह के वीजा की वजह से अक्सर नेटिव अमेरिकन का हक मारा जाता है और वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इलेक्शन जीतने से पहले ट्रंप का कहना था कि H-1B वीजा में किसी तरह के बदलाव नहीं किए जाएंगे, लेकिन अब समस्या ये है कि ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों को ही अपने सपोर्टर्स और वोट बैंक की वजह से ये कहना पड़ रहा है कि इस तरह का वीजा ठीक नहीं है और इसलिए इस वीजा को जल्द से जल्द रिफॉर्म किया जाना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडियंस को देखने को मिलेगा। यूएसए में लगभग 51 लाख इंडियंस मौजूद हैं और उनमें से कई इसी तरह के वीजा की बदौलत वहां पर मौजूद हैं। वैसे तो यूएसए के लिए शुरुआती दिनों में यह वीजा फायदेमंद साबित हो रहा था, क्योंकि वो इंडियन टैलेंट को आउटसोर्स करके ले रहे थे। लेकिन इसका एक रिजल्ट यूएसए के बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट भी था। और अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इनिशिएटिव के अंडर And we will make America great again. ट्रंप की ये मजबूरी है कि उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करना होगा और इस काम को करने के लिए उन्हें इस तरह के वीजा को खत्म करना होगा, जो कि सीधे तौर पर उनके सिटीजन्स को अनएम्प्लॉयड कर रहा है। हालांकि इस पर कोई भी डिसीजन लिया जाना बाकी है, लेकिन देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये थे वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि इंडिया पर 20 जनवरी के बाद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये बस एक प्रेडिक्शन ही है कि ये इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, अपना कैसा असर दिखाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यूएसए की तरफ से इस तरह की कोई भी एक्टिविटी की जा रही होगी, तब इंडिया की तरफ से भी कोई न कोई बचाव या फिर जवाब दिया जा रहा होगा। ऐसे में इन पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को निगेट तो किया जा सकता है, लेकिन किस हद तक ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या मोदी गवर्नमेंट इस बारे में कुछ कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि यूएस में होने वाले इलेक्शंस सिर्फ यूएसए पर इम्पैक्ट डालते हैं। वीडियो को अंत तक देखने